ईरान के मज़ाइल ज़खायर कम हो गए हैं। अब तेहरान के पास मुआहिदे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे NBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी रह गए। इसे मजबूरन ऐसे इकदाम करना पड़ेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया होगा। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान के मामले पर बड़ी पेशरफ्त हो रही है। अमरीका की पॉलिसी वाज़ेह है, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान इस वक्त जौहरी हथियार बनाने की पोजीशन में नहीं। सदर ट्रंप के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ अहम आलमी बहरी गुजरगाह है जहां से बड़ी तादाद में ऑयल टैंकर्स गुजर रहे हैं। बहरान के हल के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस डेडलॉक को तोड़ना होगा। जब तक अमरीका ईरान के $24 अरब के मुंजमद असासे जारी नहीं करता, अमन मुआहिदा नहीं हो सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई का CNN को इंटरव्यू। कहा, अबूरी मुआहिदे पर दस्तखत होते ही $12 अरब रिलीज किए जाएं। फंड्स फ्री करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए एतमाद का एक बड़ा इम्तिहान है। ये हमारा अपना पैसा है, अमरीका का नहीं। अगर अमरीका ने दोबारा जंग छेड़ी तो वो तारीख की राहदारी में दाखिल हो जाएगा। ईरानी बहरिया की बहिरा ओमान में 2 अमरीकी बहरी जहाज़ों पर इंतबाही फायरिंग। दोनों जंगी जहाज़ पीछे हटते हुए बहरे हिंद की तरफ चले गए। ईरानी बहरिया ने खबरदार किया कि अगर अमरीकी बहरी जहाज़ दोबारा वापस आए तो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। सेंटकॉम ने अमरीकी जहाज़ों पर फायरिंग की तरदीद कर दी। लबनान और ईरान के दरमियान सिफारती बयानबाजी में शिद्दत। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने इल्ज़ाम आयद किया, ईरान लबनान को अमरीका के साथ मुज़ाकरात में बतौर बारगेनिंग चिप इस्तेमाल कर रहा है। मुल्क जंग के बायस शदीद दबाव का शिकार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, अगर लबनान ईरान के लिए सौदेबाजी का जरिया होता तो तेहरान पहले ही अमरीका से मुआहिदा कर चुका होता। उन्होंने सोशल मीडिया पर लबनानी सदर को पैगाम दिया कि लबनान को उसके हकीकी दुश्मन से बचाने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती माहौल मज़ीद गर्म हो गया। बशकीक में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 5 ममालिक के वज़राए दाखिला से मुलाकातें। रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़रा से अलग अलग मुलाकातें। रूस के साथ गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम, गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरियों की वतन वापसी और इंसदाद मुनशियात के शोबों में ताउन बढ़ाने के माहिदों पर दस्तखत। ताजिकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों, दहशतगर्द कैंप्स और मुनशियात की पैदावार से खित्ते को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर तफसीली गुफ्तगू। उज़्बेकिस्तान के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन, मुश्तरका ट्रेनिंग और वर्किंग ग्रुप की क़याम पर भी इत्तेफाक। किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन, मुश्तरका मुफादात के शोबों में रवाबित और गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ इश्तिकार कार बढ़ाने के फैसले किए गए। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का रदन तंजीम करार नोटिफिकेशन जारी। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम को आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कालअदम करार दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दे दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलविस पाई गई। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात 2026। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल। रिटर्निंग ऑफिसर्स सामान प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले करने का अमल शुरू। दूर दराज के पोलिंग अफसरान को सामान की तरसील पहले की जा रही है। तमाम 24 हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स आज सामान की तरसील का अमल मुकम्मल करेंगे। आज रात तक इंतखाबी सामान तमाम तर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के लिए पोलिंग कल 7 जून को सुबह 8 बजे शुरू होगी।
ईरान जंग नहीं चाहता, ताहम अगर इस पर कोई जाहियत मुसल्लत की गई तो अपने दिफा में भरपूर जवाब देगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने बयान में कहा कि ईरान अपने मौक़िफ़ में वाज़ेह है और किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में अपनी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। दुनिया में ईरानी कौम की हकीकी ताकत को देख लिया। दुनिया की बड़ी ताकत से 40 दिन तक मुकाबला करना मामूली बात नहीं। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले अमरीकी फौजी अड्डे जायज़ अहदाफ तस्वुर किए जाएंगे। ईरानी बहरिया की बहरा ओमान में 2 अमरीकी बहरी जहाज़ों पर इंतबाही फायरिंग। दोनों जंगी जहाज़ पीछे हटने पर बहरा हिंद की तरफ चले गए। ईरानी बहरिया ने खबरदार किया कि अगर अमरीकी बहरी जहाज़ दोबारा वापस आए तो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। सेंटकॉम ने अमरीकी जहाज़ों पर फायरिंग की तरदीद कर दी। बिश्केक में पाकिस्तान और ईरानी वज़ीर दाखिला की 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। मोहसिन नकवी और सिकंदर मोमनी के दरमियान पाक ईरान ताल्लुकात खित्ते के अमन के लिए सिफारती कोशिशों के तसलसल पर इतफाक। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, दाखिली सलामती के उमूर पर तफसीली बातचीत। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशों का सिलसिला जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार अमरीका है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी सालिसी में जारी मुज़ाकरात की भरपूर हिमायत करते हैं। मुमकिन माहदे में ईरान और पड़ोसी ममालिक के मफादात को मद्देनज़र रखना चाहिए। अमरीका सूरत हाल से परेशान है और इसे हल करने का तरीका मालूम नहीं। सऊदी अरब और मिस्र भी मुज़ाकराती अमल में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बातचीत जारी रहना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं समझता पाकिस्तान चीन के कंट्रोल में है। भारत और पाकिस्तान में सरहदी मसाइल को अच्छी तरह समझते हैं। सदर पुतिन ने सेंट पीटरबर्ग में आलमी खबर रसा एजेंसियों के सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और इसके मुख्तलिफ ममालिक के साथ कसीरुलजहती ताल्लुकात है। इसे चीन के साथ अपने ताउन को जहन में रखना होगा। हर कोई चीन के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया रूस का काबिल एतमाद शराकतदार है। इंडिया और चीन के ताल्लुकात इंतहाई हसास हैं। इसमें मुदाखलत करना अच्छी ख्याल नहीं। हमें किसी के साथ ताउन करने में कोई हर्ज नहीं, चाहे वो इंडिया हो या चीन। खित्ते को संगीन और पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दों के माली मुआवनत खित्ते के बड़े चैलेंजेस हैं। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दाखिला इजलास में मोहसिन नकवी का खिताब। कहा, मुश्तरका हिकमत अमली, इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर इंटेलिजेंस में ताउन बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बिला मिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, मनशियात के खिलाफ इकदाम मजीद मौसर बनाए जा रहे हैं। 2027 में इस्लामाबाद में होने वाली SCO समिट की शुरा के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान तैयार है। जुडिशल कमीशन का इजलास 11 जून को तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में जुडिशल कमीशनर रूल्स की मंजूरी का मामला ज़ेर गौर आएगा। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी रूल्स मेकिंग कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी रूल्स की तश्कील से मुतालिक अपनी तजावीज़ मुरतब कर चुकी है। रूल्स में जजेस के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के लिए कमेटी की तश्कील देने की तजवीज़ भी है। जुडिशल कमीशनर रूल्स की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का अमल शुरू होगा।